हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज होई माइल्स पीवी माइक्रो इन्वर्टर के बारे में जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ माइक्रो इन्वर्टर पार्ट थर्ड। जो टाइप थर्ड है माइक्रो इन्वर्टर का तीसरा टाइप का आज के वीडियो में लेके आए हैं और ये वीडियो पार्ट थर्ड है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में भी और सेकेंड वीडियो में 4 पार्ट में वीडियो बनाने वाले हैं। पहला पार्ट 1 के लिए, दूसरा पार्ट 2 के लिए, तीसरा पार्ट तीसरे टाइप के लिए और चौथा वीडियो जो बनेगा वो प्राइस को लेके, किस किस प्राइस में अवेलेबल है और कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का कॉन्टैक्ट, कैसे परचेस करें और बाकी डिटेल्स हम चौथे वीडियो में लेके आएंगे। तो ये सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले टाइप में भी 3 तरह का मॉडल था, दूसरे टाइप में भी 3 तरह का मॉडल था और तीसरे टाइप में भी 3 तरह का मॉडल है। मॉडल 1000 है, मॉडल 1200 और मॉडल 1500। तो ये 3 तरह के मॉडल टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 का जो इन्वर्टर होता है कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें क्या होता है कि 2 पैनल हम इस साइड जोड़ सकते हैं और 2 पैनल इस साइड। आप देख पा रहे हो 2 मेल और फीमेल कनेक्टर इस साइड में है और 2 मेल और फीमेल कनेक्टर इस साइड में, यानी 2 पैनल हम इधर जोड़ेंगे माइनस प्लस और इधर भी 2 पैनल हम जोड़ेंगे। तो ये हो गया पैनल, यानी टोटली 4 पैनल इसमें हम लगा सकते हैं। एसी इनलेट, यानी आपका जो मेन कनेक्शन होता है ना, जहां से आप गवर्नमेंट का सप्लाई लेते हो, तो वहां से हम इनलेट देंगे और आउटलेट एसी निकलेगा। तो ये टोटली जो इन्वर्टर है, ये जितने भी इन टाइप्स के इन्वर्टर हैं, टोटली सभी इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिसे हम लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल्स में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 1000 मॉडल, 1200 मॉडल, 1500, तो सबके लिए हम 4 पैनल लगाएंगे और हर एक पैनल 60 सेल के होंगे। मतलब एक पैनल में 60 सेल होंगे, कम से कम 60 सेल, 60 सेल, और मैक्सिमम जो होंगे 72 सेल, यानी 72 सेल हो सकते हैं एक पैनल में। तो एक पैनल जो होगा वो पैनल 310 वाट का होना चाहिए एक पैनल। वैसे ही 1200 के लिए, मॉडल 1200 के लिए 380 वाट का एक पैनल लगाना है हमें और हम 4 पैनल लगा सकते हैं। वैसे ही 1500 मॉडल के लिए 470 वाट का हम एक पैनल लगाएंगे, यानी सिंगल पैनल। आप देख पा रहे हो ना, सिंगल पैनल। तो ये जो 1500 मॉडल है, ये 1880 वाट का पैनल हम इसमें लगा सकते हैं। जो 1000 मॉडल होगा उसके लिए 27 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक के रेंज में हम वोल्टेज रख सकते हैं। और वैसे ही 1200 मॉडल के लिए 32 से लेके 48 वोल्ट तक हम वोल्टेज दे सकते हैं। वैसे ही 1500 मॉडल के लिए 36 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक हम वोल्टेज दे सकते हैं। और ये मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए, 22 वोल्ट इसका मिनिमम होना चाहिए। इसके नीचे होगा तो वो कट ऑफ कर देगा। वैसे ही इसके बाद देखते हैं कि हम VOC कितना रख सकते हैं। तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, तो वो पैनल में आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। उसका वोल्टेज 60 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए VOC, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एम्पियर, यानी करंट का। तो करंट जो होगा एक पैनल का, यानी 310 वाट का जो एक पैनल आप लगाओगे, इसमें एम्पियर जो होगा 10.5 एम्पियर होगा। 380 वाट का जो पैनल होगा उसके लिए 10.5, 470 वाट का जो पैनल होगा उसके लिए 11.5 एम्पियर मैक्सिमम हो सकता है। तो ये था इनपुट हम सोलर पैनल से देंगे। अब बात करते हैं आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए भी जो एसी होगा उसमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, अगर आपको वोल्टेज 208 वोल्ट चाहिए एसी से, आउटपुट इन्वर्टर से, देन उसके लिए तीनों अलग अलग मॉडल का यहाँ पे दिया हुआ है। मॉडल 1000 के लिए कितना एम्पियर आउटपुट निकलेगा, 4.81 एम्पियर आउटपुट निकलेगा। वैसे ही 1200 मॉडल के लिए 5.77 एम्पियर आउटपुट निकलेगा। 1500 मॉडल के लिए 7.21 एम्पियर आउटपुट निकलेगा। वैसे ही सबके लिए दिया हुआ है 240 वोल्ट अगर आपको चाहिए उसके लिए भी दिया हुआ है एम्पियर, यहाँ पर देख पा रहे हो। वैसे ही 220 के लिए भी यहाँ एम्पियर दिया हुआ है और 230 के लिए भी एम्पियर दिया हुआ है। कितना एम्पियर आउटपुट ले सकते हैं हम। वोल्टेज रेंज कितना होगा, तो वोल्टेज रेंज 180 से लेके 275 यानी 275 सबके लिए। आप देख पा रहे हो चारों के लिए सेम है वोल्टेज रेंज। मिनिमम हम आपको 180 वोल्ट तो मिलेगा ही और मैक्सिमम 275 वोल्ट सब में मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी देख पाओगे आप, इसमें 60 हर्ट्ज है और इन दोनों में 60 हर्ट्ज है। और इसका हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, तो रेंज होगा 55 हर्ट्ज से लेके 65 हर्ट्ज, ठीक है। 55 हर्ट्ज से लेके 65 हर्ट्ज दोनों का सेम है। और इन दोनों का देखो सेम है, 50 हर्ट्ज से लेके
50 हर्ट्ज तो इसका फ्रीक्वेंसी हुआ और इसका जो रेंज हो जाएगा 45 हर्ट्ज से लेके 55 हर्ट्ज, ये दोनों का सेम है। इंडिया में हम इन दोनों इन्वर्टर को यूज कर पाएंगे और इन दोनों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका हर्ट्ज कितना है, 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज इंडिया में नहीं होते। जिन भी कंट्री में 50 हर्ट्ज होंगे तो आप 50 हर्ट्ज यूज करोगे, जिनमें भी 60 हर्ट्ज होंगे तो 60 हर्ट्ज वाले यूज करोगे। अगर आपको 50 हर्ट्ज वाले यूज करने हैं तो आपको इन वोल्टेज पे काम करना होगा। तो बात करते हैं पावर फैक्टर। इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर देख पाओगे आप, 99% पावर फैक्टर है इसका सबका। 99% पावर फैक्टर बहुत अच्छा पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर होना चाहिए वो कम से कम 80% होना चाहिए, यानी 80 से नीचे नहीं होना चाहिए पावर फैक्टर। अगर 80 से नीचे है तो आपका इक्विपमेंट्स बहुत ही ज्यादा खराब है, आपका वेस्टेज ज्यादा कर रहा है वो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी जो होता है, इसका इफिशियंसी बहुत अच्छा है बाकी नॉर्मल इन्वर्टर से। नॉर्मल इन्वर्टर का जो इफिशियंसी होता है वो 90% से लेके 95% तक इफिशियंसी होता है, बट इसका इफिशियंसी आप देख पाओगे 96% इसका इफिशियंसी है। कम से कम, सब में ज्यादा ही है, ओवर देन देख पा रहे हो, सब में सबके लिए 96 से ज्यादा ही है। और ये इन्वर्टर जो है एमपीपीटी बेस्ड है, तो और एमपीपीटी का इफिशियंसी देख पा रहे हो आप 99%, बहुत ज्यादा है। मतलब ये टोटली अगर देखा जाए तो ये इन्वर्टर वेस्टेज की ना के बराबर करेगा, बहुत कम करेगा। जितना पावर आएगा लगभग उतना वापस आपको आउटपुट दे देगा, बहुत कम वेस्टेज करेगा। और बात करें कि ये कितने डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है, तो -40 डिग्री से लेके +65 डिग्री तक ये काम करेगा। डायमेंशन देख पाओगे आप, बहुत इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है साइज, A4 शीट से भी कम होता है। और इसका वेट देख पा रहे हैं 3.75 kg, मतलब 4 kg भी नहीं है, 4 kg से भी कम इसका वेट है, बहुत ज्यादा हल्का है। टोटली देखा जाए तो होई माइल्स का सारा इन्वर्टर बहुत अच्छा है। हमने इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था, आप उन वीडियो को भी जरूर देखना। उसमें अलग अलग मॉडल के अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं और उनके अलग अलग सब कुछ है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो आप तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक वीडियो ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में पार्ट 4 को लेके, तब तक के लिए टेक केयर।